सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि 240 दिन अगर कोई भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो अंतर्गत हो या सरकारीकरण में हो, तो उनको समावेश किया जाए। चूँकि सरकार ने गांधी मैदान से आगाह किया था कि बिहार के तमाम बेरोजगारों को 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने की बात गांधी मैदान से बिहार सरकार ने कही थी। बस एक सूत्री मांग है हम लोग। लेकिन आर्थिक जनगणना की मुद्दा हो, BLO का काम हो, शिक्षा विभाग में कई तरह के ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। हम लोग ट्रेंड होकर भी हम लोग के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता। हम लोग दैनिक मजदूर से भी मजदूरी से भी कम पैसा देकर हम लोग को सरकार में कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हमारी उपस्थिति धरना स्थल गर्दनी बाग में है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशिक्षक संघ के लोग आज धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे साथ अध्यक्ष महोदय हैं, क्या मांग है आपकी? हैं लोग का एक ही मांग है कि हम लोग जो पूरे बिहार से 38 ज़िले के बेरोजगार हैं, जो 12 महीने में हम लोग को सिर्फ 1 महीने का काम दिया जाता है, और 1 महीने के अलावा हम लोग जितने बेरोजगार हैं उत्प्रेरक साथी 11 महीना वैसे रोड पे भूखमरी कगार पे हम लोग बैठे हैं। धरना पर हम लोग इसलिए आए हैं कि गैर शिक्षक कार्यों में हम लोग को समायोजन किया जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो आगे नहीं मांगेगी तो हम लोग भूख हड़ताल अनशन और जारी रहेगा। ये जिला से लेकर राज्य तक ये हम लोग आत्मदाह करने का काम करेंगे। तब एक तरफ सरकार बोल रही है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने जा रहे हैं, आज 1 लाख कुछ शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दे रहे हैं गांधी मैदान में। दूसरी तरफ आप लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम लोग धरना स्थल बैठे हुए हैं कि हम लोगों के साथ सरकार बहुत अन्याय कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो टीचर रिटायर कर गए हैं, जिसकी उम्र 65 साल से पार कर गया है, जिनको लगभग पेंशन उसको 40 से 50 हज़ार रुपये मिलता है, उनको सरकार बाय जबरन उनको फिर पद पे दिया जाता है, फिर उसको काज में लगा दिया गया है। और विगत 20 वर्षों से जो हमारे उत्प्रेरक साथी है जो काज कर रहे हैं, उन लोगों को ये काम नहीं दिया जाता है। हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। और रिटायर्ड टीचर जिनको कि 50 हज़ार रुपया पेंशन मिल रहा है, उनको काज दिया जा रहा है और हम लोग को नहीं दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? हम लोगों को सिर्फ 400 रुपया प्रति डे के हिसाब से दिया जाता है, वो भी साल में सिर्फ 1 महीना। देखिए, और भी लोग यहाँ पे प्रशिक्षक हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या काम सरकार देती है आपको? काम साल में 1 महीना काम देती है, और 1 महीना में हम लोग को मानदेय जो है 400 रुपया देती है। सबसे मुख्य मांग हम लोग को कहना है कि गैर शैक्षणिक कार्य जो है उस पर हम लोग को समायोजन किया जाए। यही मांग और डिमांड है हमारे मुख्यमंत्री से, हमारी सरकार से। यही हम लोग को डिमांड है। और कहना ये है कि रिटायर्ड शिक्षक जो हैं, रिटायर्ड शिक्षक को जो पद, जो हमारा BRP का पद है, BRP जो बनाया गया है रिटायर्ड शिक्षक का, वो प्रशिक्षक ही करते थे उस काम को भी अगर हम लोग को दे देता, उससे नहीं करता, उनको कहीं से देना नहीं था, उनको खाली जगह था, इस खाली जगह को खाली भर देते, प्रशिक्षक को दे देते। वही डिमांड था, उनका कहीं से देना भी नहीं था, वो भी नहीं हम लोग को दी। कितने सूत्रीय मांग आप लोग लेकर के आए हैं धरना? बस एक सूत्री मांग है हम लोगों का कि हम लोगों को जितने भी परियोजना के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यक्रम कराया जाता है, चाहे शिक्षा विभाग के अंतर्गत गैर शैक्षणिक कार्यक्रम जो भी कराया जाता है, वह कार्यक्रम हम लोगों के माध्यम से कराया जाए और हम लोगों को समायोजन किया जाए। बस सिर्फ एक सूत्री मांग है हम लोगों का। तो देखिए, उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं और सरकार किस तरह से अपनी जनता को शोषण करती है, ये समझने वाली बात है। ना कोई नौकरी मिलने जा रहा है, ना तो कोई रखने जा रहा है। अब सरकार इसको इस तरीके से फंसा ली है कि 1 साल में मात्र 1 महीना, इनके अनुसार 1 महीना इनको काम देती है, और पर दिन मतलब एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम दिया जाता है। अगर दिहाड़ी मजदूर का भी बात करें तो एक देहात में भी 500 रुपया दिया जाता है, लेकिन पढ़े लिखे इंसान को 400 रुपया ये सरकार देती है और कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई 10 लाख रोजगार देने की बात करते हैं, तो कोई 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन धरातल की हकीकत आप अगर जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक बात और है कि आज धरना का मुख्य रूप से हम लोग का एक मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि 240 दिन अगर कोई भी कार्य में आप जुड़े हुए हैं, चाहे वो अंतर्गत हो या सरकारीकरण में हो, तो उनको समावेश किया जाए, जिसमें
वहाँ के जो वकील हैं, जज हैं, उनके माध्यम से अशोक गांगुली जो वहाँ के अभी जस्ट जज हैं, उनके माध्यम से ये कहा गया है कि जो भी 240 दिन का अगर वह वर्क कर रहा है, चाहे वो गैर सरकारीकरण के अंतर्गत हो या सरकारीकरण के अंतर्गत हो या किसी कंपनी के अंतर्गत हो, उनके अंतर्गत अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उनको समावेश रूप से उनकी मांग को रखा जाए और उसको समावेश उसमें किया जाए। तो फिर ये सरकार इतनी सी बात को समझते हुए फिर हम लोगों को ऐसे अनदेखी क्यों कर रहे हैं? हम लोग जी अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं तो आप उससे बड़े हैं, तो बिहार सरकार उससे बड़े हैं। इसका मतलब तो हम लोग की नज़र में वही लग रहा है कि हम लोग 20 साल से अब तक इस क्षेत्र में हम लोग वर्क कर रहे हैं और समाज के छोटे लोगों को, जिसको शिक्षा के प्रति कोई बात व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा क्या है उनको ये समझ में नहीं आता था, वहाँ तक हम लोग जागरूक किए। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे आज उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ की पाठ्यक्रम की व्यवस्था भी सुदृढ़ हुई है। समाज में एक कमेटी की गठन की गई थी, अभी भी कमेटी की गठन है और उस कमेटी को पता नहीं है मेंबर को कि सचिव होने का, अध्यक्ष होने का या अन्य सदस्य होने का विद्यालय में हमारा क्या काम है। तो क्या था, और भी लोग हैं, इनसे भी हम विचार ले लेते हैं। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार तो सबको ठग ही रही है। आप कैसा महसूस करते हैं कि आपको भी आश्वासन वाला झुनझुना मिला है? चूँकि सरकार ने गांधी मैदान से आगाह किया था कि बिहार के तमाम बेरोजगारों को 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देने की बात गांधी मैदान से बिहार सरकार ने कही थी 15 अगस्त को। और हम लोग लगभग 25 वर्षों से विगत 20-25 वर्षों से प्रशिक्षक के रूप में बिहार शिक्षा परियोजना के तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षित का काम करते आ रहे हैं। जब सरकार ने घोषणा की तो हमें लगा कि सरकार निश्चित रूप से हम लोग को कहीं न कहीं समायोजन करेगा, लेकिन सरकार की गलत नीति रवैया हम लोगों ने देखा। जिस रिटायर्ड शिक्षक को पेंशन के रूप में 40,000, 45,000, 50,000 मिल रहा है, वैसे लोगों को बीआरपी और सीआरसी पर समायोजन कर दिया। तब हम लोगों को लगा कि सरकार हम लोगों से छलने का काम कर रहा है। और आज हम लोग को व्यवस्था के कारण आकर इस गर्दनी बाग के मैदान से आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं, अगर हम लोगों की मांगे नहीं पूरी करते हैं तो हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन आदि देने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग को सरकार के स्तर पर, राज्य स्तर पर प्रत्येक साल प्रशिक्षित किया जाता है, फिर जिला स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है, तब हम लोग के द्वारा विद्यालय में जाकर सारे समुदाय प्रतिनिधि को, एचएम को हम लोग के द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। विद्यालय में हम लोगों ने समुदाय के प्रतिनिधि को प्रशिक्षित करते हैं। विद्यालय संबंधी, वित्त संबंधित जितने भी सारी योजना होती हैं उनको विद्यालय में धरातल पर उतारने का काम हम लोग करते हैं। बच्चे को विद्यालय से जोड़ने का काम करते हैं, समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों के प्रति बाल सांसद हो, मीना मंच हो, कई तरह के कार्य हम लोगों ने विद्यालय के प्रति करते हैं। लेकिन आर्थिक जनगणना की मुद्दा हो, बीएलओ का काम हो, शिक्षा विभाग में कई तरह के ऐसे कार्य हैं जो शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है। हम लोग ट्रेंड होकर भी हम लोग के द्वारा कार्य नहीं कराया जाता। हम लोग को दैनिक मजदूर से भी मजदूरी से भी कम पैसा देकर हम लोग को सरकार में कराया जा रहा है। आज ऐसी हालात हम प्रशिक्षकों की हो गई कि कितने की उम्र ख़त्म हो गए, कितने भाई हमारे एक्सपायर भी कर गए, कितने आर्थिक तंगी आकर आज रोड पर खड़े हैं। और हम लोग शिक्षा मंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, परियोजना से मिले, लेकिन हम लोग का कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। आज हम लोग को इस स्थिति पर आकर हम लोग के धरना और देना पड़ा कि सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो हम लोग के लिए इसके लिए जो ठोस कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग ठोस कदम उठाकर इस धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करके हम लोग की हक को पूरी करें, हम लोग की मांगे पूरी करें। यही तो आप हमारे साथ बने हुए थे, आप देख रहे थे कि प्रशिक्षक का कितना दर्द है और ये अपनी दर्द को लेकर सभी नेता, मंत्री, मिनिस्टर से मिले और सभी जगह इनको सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला। ये आश्वासन वाला झुनझुना हर किसी को थमाया जाता है, इनको भी थमा दिया गया। लेकिन जब आश्वासन का टाइम खत्म हो गया तो ये लोग आ गए धरना स्थल गर्दनी बाग। अब अपनी आवाज़ को बुलंद करके, अपनी एकता के माध्यम से
सरकार को जगाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करके सरकार को जगाना चाहते हैं कि इनकी एक सूत्रीय मांग को सरकार मान ले। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर और हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। धन्यवाद।